हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज 5 जनवरी करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको हम AERB भी बोलते हैं, उसके जो नए चेयरपर्सन है वो कौन है। ऑप्शन आर दिनेश कुमार शुक्ला, राजू लक्ष्मण, करण दिनकर एंड हर्ष चौहान। तो करेक्ट आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला। देखिए, एमपीपीएससी में अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसी भी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के हेड के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दिनेश कुमार शुक्ला जी जो हैं वो कहां से हैं, वो हैं जबलपुर से। तो आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि जबलपुर के दिनेश कुमार शुक्ला जी को बना दिया गया चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब इसमें एक दो फैक्ट आप और याद कर लीजिए कि जो आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1983 में और उसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। हमेशा कोशिश ये करें कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना कब हुई है और उनके हेडक्वार्टर्स कहां पे, ये आप जरूर याद कर लें। तो यहाँ 3 फैक्ट आपको मिले हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कब हुआ एस्टेब्लिश, 83 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके प्रेजेंट चेयरमैन जो जबलपुर से है उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। तो दिनेश कुमार शुक्ला जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। विवेचना ऐप ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन नेशनल डिजिटल इंडिया अवार्ड। दिस ऐप इज रिलेटेड टू। ऐसे भी क्वेश्चंस पास में एमपीपीएससी में आए हैं कि ये जो ऐप है ये किस चीज से रिलेटेड है। यहां पे हम बात कर रहे हैं विवेचना ऐप, जिसको फर्स्ट पोजीशन मिली है डिजिटल इंडिया अवार्ड में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड में फर्स्ट पोजीशन किसे मिली है, तो विवेचना ऐप ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो ऐप है मध्य प्रदेश की, ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पुलिस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट। आंसर है इसका पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक, अब आप मुझे बताएंगे कि आज की डेट में हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको हेड कौन करता है, डीजीपी। तो अभी करंट डीजीपी कौन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, ये आपका होमवर्क है। आंसर है इसका पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी याद रखें कि जो विवेचना ऐप है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है और इस ऐप में अब ये हो गया है कि किसी भी केस की सारी जानकारी, जो भी उसकी क्रिमिनल डिटेल्स हो, ठीक है, उसकी क्रिमिनल डिटेल्स या फिर उनके फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोस या और भी कोई जो मुख्य कार्यवाही की गई है या केस डायरी मॉड्यूल, ये सारी चीजें हमें एक ही जगह मिल जाती हैं, जो कि बहुत एक प्रोसेस को इजी करता है जब आपको कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करने हो। ठीक, तो विवेचना ऐप इज रिलेटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है डिजिटल इंडिया अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एमपीपीएससी में, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम ये देखेंगे कि तानसेन सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, किशोर कुमार सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान को थोड़ा हम डिटेल में भी देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। फ्लूट प्लेयर मतलब बांसुरी, फ्लूट प्लेयर पंडित नित्यानंद हल्दीपुर, नाम याद रखना है, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर, इज रिसेंटली गिवन विच अवार्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नित्यानंद हल्दीपुर जी को, जो कि एक फ्लूट प्लेयर है, बांसुरी वादक है, उनको एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा रिसेंट में अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तानसेन सम्मान। ठीक, तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, 2021 में नित्यानंद हल्दीपुर जी को। अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि 2021 में हल्दीपुर जी को दिया गया और 2020 भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज ना हो। तो 2020 में किसको मिला है, यहां पे मिला है सतीश व्यास जी को, जो कि क्या करते थे, संतूर प्लेयर थे। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज और आप याद कर लीजिए तानसेन यहीं पे, कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया है, 1980। यहां पे 3 चीजें याद रखनी है आपको। नित्यानंद हल्दीपुर जी को तानसेन सम्मान मिला है 2021 का, 2020 का मिला था सतीश व्यास जी को संतूर के लिए। अब इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे जो ऑप्शंस में दूसरे सम्मान है, जैसे महात्मा गांधी सम्मान हुआ, किशोर कुमार सम्मान या लता मंगेशकर सम्मान, इसके बारे में आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद कर लीजिए कि ये 2021 में किस किस को मिला है। मतलब 2021 में महात्मा गांधी सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है ग्रामीण विकास योजना समिति, ग्रामीण विकास योजना समिति कहां की, जोधपुर की। जोधपुर की जो समिति है ग्रामीण विकास योजना समिति, उसको मिला है महात्मा गांधी सम्मान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान किसको मिला है, ये मिला है 2021 का विवेक
अग्निहोत्री जी को, विवेक अग्निहोत्री जी। ठीक, लता मंगेशकर सम्मान किसको मिला, लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है 2021 में, कुमार शानू जी को। ठीक है, कुमार शानू आज की मूवी के इन्होंने गाने गाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश आयुष यूनिवर्सिटी, किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो आयुष यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करेगी, आंसर इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। आपका एक और होमवर्क है, कमेंट में मुझे बताएं कि एमपी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी और कब उसे एस्टेब्लिश किया गया था। यह आपका होमवर्क है, थोड़ा मेहनत आप भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम उत्सव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम उत्सव विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 18 फरवरी टू 22 मार्च 2023 इन विच सिटी, किस शहर में विक्रम उत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उज्जैन। विक्रम उत्सव कहां मनाया जाता है, उज्जैन। ये एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन हो सकता है, इस पे आप चाहें तो एक पूरा 15 मिनट का वीडियो भी सुन सकते हैं, बट अभी हमें यह करना है कि हमें थोड़े थोड़े समारोह या उत्सव को याद करना है, इकट्ठे बहुत सारे याद नहीं होते और कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम 3-4 आपको बता देंगे, आप उसे याद कर लीजिए। तो पहला तो है विक्रम उत्सव कहां मनाया जाता है, उज्जैन में। उज्जैन में और कौन सा बहुत फेमस समारोह मनाया जाता है, दैट इज कालिदास समारोह। ठीक है, इसके बाद और देखिए आप, ग्वालियर में क्या मनाया जाता है, बहुत इजी है ये, तानसेन समारोह। और भोपाल में बहुत सारे समारोह मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है हिंदी नाट्य समारोह। ये सब आपका होमवर्क है, आपको इनको याद भी करना है। ठीक है, हिंदी नाट्य समारोह। और एक और ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला। क्या बोला है मैंने आपको, अलाउद्दीन खान। अब अलाउद्दीन खान जी का नाम सुनते से आप सीधे मैहर और सतना मत लगा दीजिएगा, अलाउद्दीन खान, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान माला, व्याख्यान माला का मतलब है क्या है, ये जो समारोह है अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला, ये एक लेक्चर बेस्ड समारोह है ऑन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं अलाउद्दीन खान व्याख्यान। बट अगर यहीं पे एट द सेम टाइम आपसे पूछा जाता है अलाउद्दीन खान संगीत, अब देखिए यहां पे एक चेंज है, संगीत। अगर अलाउद्दीन खान संगीत समारोह बोला है तो आपका आंसर हो जाएगा मैहर, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद करनी है। और भोपाल में एक और है बहुत फेमस, दैट इज लोकरंग। हम बाद में अलग अलग और वीडियोस में देखेंगे और अलग अलग कौन से समारोह होते हैं, किसमें क्या प्राइज मनी होता है। बट आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि डेली पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें बट डेली पढ़ें। और एक टाइप की चीजों में से कुछ चीजों को आप याद करें डेली बेसिस पे, तब आपको वो ज्यादा रिटेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, आंसर इज उज्जैन। उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल मनाया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 1-2 दिन कल भी हमने डिस्कस किया था, प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। अगर कल का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। आज एक तीसरा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। प्रवासी भारतीय कन्वेंशन जो है 2023 का कहां पे होने वाला है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं, और जो नहीं बता पा रहे हैं वो कल का वीडियो देखें। तो ये समारोह जो हो रहा है 2023 का, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखें कि ये 17th एडिशन है, और इसमें चीफ गेस्ट कौन बन के आ रहे हैं। अब ये एक और क्वेश्चन हो सकता है, तो गुआना के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं, जिनका नाम है इरफान अली। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इरफान अली किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे सारे फैक्ट याद करने हैं कि 17th एडिशन जो प्रवासी भारतीय दिवस का हो रहा है उसके चीफ गेस्ट कौन है। तो उसके चीफ गेस्ट हैं प्रेसिडेंट ऑफ गुआना इरफान अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच 2 सिटीज ऑफ एमपी विल बी पार्ट ऑफ G20 मीटिंग। G20 मीटिंग में एमपी के कौन से 2 शहर पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर इज इंदौर एंड खजुराहो। नेक्स्ट इज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री एमपी होल्ड्स विच रैंक। जो स्कीम्स होती हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, उसमें एमपी की रैंक क्या है, एमपी की रैंक है उसमें फर्स्ट, राइट।
तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, जो हमारे फुल पैक है, फुल पैक जिसमें कि हम आपको 50 मॉक टेस्ट देते हैं, एमपी करंट और स्टडी मटेरियल देते हैं, उसमें फ्लैट 50% ऑफ है अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से एक होते हैं तो। ठीक है, 50 टेस्ट जो होंगे उसमें 10 आपके यूनिट टेस्ट होंगे अलग अलग यूनिट्स के, और बाकी के आपके फुल मॉक्स हैं, और इसके आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाएंगे। आप इनके एक्सप्लेनेशंस वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें या टेलीग्राम चैनल में हमें जाके मैसेज कर दें। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो बच्चे 21 मई 2023 का जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा लास्ट बैच है टारगेटेड बैच, मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली 21 में 2023 को टारगेट करते हुए हमारी प्रीलिम्स की क्लासेस और हमारी 1 ईयर की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही है। इंग्लिश मीडियम में आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को याद करते जाइए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूं लास्ट में जाते जाते, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू विच सिटी ऑन 9 जनवरी 1915? गांधी जी जब इंडिया में अराइव किए थे साउथ अफ्रीका से, तो वो किस शहर में अराइव किए थे? आपके ऑप्शंस हैं पोरबंदर, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी गुड लक।